और इस तरह से इस संख्या को अभाज्य घोषित करने में लगे रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि यह सम विषम के कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा या भाज्य अभाज्य के कंडीशन अप्लाई होगा। सम में बस यही ध्यान देने की आवश्यकता है कि सम मतलब सम और विषम वाले में सिर्फ 2 का महत्व अधिक होता है, 2 ही निर्णायक भूमिका में होता है, और भाज्य अभाज्य में 3 अंक, एक स्वयं और कोई तीसरा अंक इसमें निर्णायक की भूमिका में होता है। तो यही गलती लोग करते हैं अधिकांश को कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको अभाज्य घोषित कर देते हैं, लेकिन यह भाज्य है। और यहाँ का रूल मैंने बताया ही आपसे कि अगर यह 9 है तो ये स्वयं से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ये भी डिवाइड होता हुआ चला जाएगा। चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं। एक आता है कि किसी दी गई संख्या को हम कैसे जांचें, कैसे परखें कि वह संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। तो इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं, किसी दी गई संख्या को, किसी दी गई संख्या की अभाज्यता की जांच। देखिए, हम छोटा नंबर लेकर के इसको अच्छी तरह से समझेंगे, बाद में हम बड़े से बड़े नंबर लेकर के हम प्रैक्टिस सेट में हम करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 19, छोटी संख्या समझने लायक 19। जैसे कि वैसे तो हमें पता है यह संख्या जो है हमारी दी गई जो संख्या है यह अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 से कट रही है और 1 स्वयं से कट रही है, किसी तीसरे से नहीं कट रही। लेकिन हम अगर यही बड़ी संख्या दे दी एग्जाम में तो हम कैसे जांच करेंगे कि हाँ यह भाज्य है कि अभाज्य है। देखिए, इसका नियम यह होता है कि किसी दी गई संख्या का हम संभावित वर्गमूल निकालते हैं। संभावित वर्गमूल का मतलब ये हो गया कि अगर हमारी संख्या 19 है तो उससे एक बड़ा वाला वर्गमूल क्या, वर्ग उसका क्या हो। जैसे यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 19 से पीछे वाला जो वर्ग होता है वह होता है 16। ठीक, इसके बाद वाला जो वर्ग होता है वह होता है 25। ठीक, और इन दोनों के बीच में यह संख्या पड़ रहा है हमारी 19। तो इसके जस्ट बाद वाला, पहले वाला नहीं, यह पहले वाला है, यह बाद वाला है, तो हम पहले वाली संख्या को नहीं लेंगे, हम बाद वाली, तुरंत बाद वाली संख्या को हम लेंगे। यह संख्या हो गई हमारी 25। ठीक है ना। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 5 से नीचे घटते हुए क्रम में जो अभाज्य संख्या होती है, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। 2 क्या होता है? 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है, इस पे ध्यान देना है, सम अभाज्य संख्या। तो 19 न 5 से डिवाइड होगी न 3 से, यानी कि 5 से नीचे देखना है तो इनसे 3 से भी डिवाइड नहीं होगी, 2 से भी डिवाइड नहीं होगी और 1 से। तो 1 से तो होगी ही होगी, उसका तो कोई मतलब नहीं। यानी कि यह जो दी गई संख्या हमारी है यहाँ पे 19, इसकी जांच हमने की तो और जांच में हमने पाया कि यह जो संख्या है इससे छोटी है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ देखना है, वर्ग, इसके आगे का वर्ग क्या है, उसका वर्गमूल क्या है, और उससे नीचे कितने अभाज्य संख्याएं हैं। उन अभाज्य संख्याओं से अगर यह दी गई संख्या पूर्ण रूप से कट जा रही है, डिवाइड हो जा रही है, तो यह संख्या भाज्य संख्या है, अन्यथा यह अभाज्य संख्या है। एक यहाँ पे हम एक संख्या ले लेते हैं 29। चलिए 29 को भी ऐसे ही देख लेते हैं। 29 से पहले का जो वर्ग है वो क्या पड़ता है? 25। ठीक, और बीच में पड़ता है 29
और इसके 29 के बाद का जो वर्ग पड़ता है वो पड़ता है 36। ठीक, एक 25 हो गया, एक 36 हो। यह किसका वर्गमूल है? इसका वर्गमूल होगा 5 और 36 का वर्गमूल होगा 6। ठीक है, तो यह 36 का वर्गमूल 6 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब हम छोटे वाले को नहीं लेते, छोटे वाले को रिजेक्ट कीजिए और जो इसके जस्ट बाद वाला जो वर्ग है उसका वर्गमूल जो है यहाँ पे 6 वर्गमूल इसका हो गया है, 6 का वर्गमूल 6 हो गया। और इस अब 6 से नीचे हम अभाज्य संख्या हम देखेंगे। 6 से नीचे अभाज्य संख्या हो गया, एक 5 हो गया, एक 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 हो गया। ठीक है, 5 से 29 बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, 3 से 29 बिल्कुल डिवाइड नहीं हो गया, 2 सम अभाज्य संख्या बिल्कुल डिवाइड, 1 से तो होगा ही होगा। चलिए वो तो मान लीजिए अभाज्य है तो होगा ही होगा, लेकिन पूर्ण रूप से किसी एक के अलावा और स्वयं के अलावा किसी या तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा। यानी कि यह अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो जाता तो हम इसको मान लेते कि हाँ यह भाज्य संख्या है, यह किसी भी दी गई संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। इसके जो हमारा यहाँ पे इधर से अगर देखेंगे तो हम यहाँ एस्केंडिंग ऑर्डर है, इधर से हम देखें तो डिस्केंडिंग ऑर्डर है। इन जो दी गई संख्याएं हो, जो विषम संख्याएं, जो संख्याएं है अभाज्य, उनसे यह पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगी। एक इसमें हमारा रह जाता है संख्याओं के गुणनफल जो होता है, उस गुणनफल में इकाई का अंक, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। फाइंड द यूनिट डिजिट इन मल्टीपल नंबर्स। चलिए, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें संख्याएं दी गई होती हैं और उन संख्याओं को हमें इकाई अंक लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। आगे जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई में अगर 2 डिजिट में अब अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो उसमें से फिर हम इकाई अंक लेते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया ऐसे ही जारी रखते हैं। आगे फिर अगर इस तरह की 2 डिजिट का अगर हमें मल्टीप्लिकेशन मिल गया तो फिर उसको हम उसका जो इकाई रहता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और दहाई को हटाकर छोड़ देते हैं और इकाई को लेकर के हम आगे की प्रक्रिया जारी रखते हैं और अंत में जो इकाई अंक होता है वही हमारा इकाई अंक होता है। चलिए आइए देखिए, जैसे यहाँ पे हो गया 6 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 3, 4, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2, 3। यह कोई दी गई संख्या हमारी है, इस संख्या में हमें पूछ रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होता है। इसमें ये इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 डिजिट का ये संख्या है, 3 अंकों की ये संख्या है। इसमें हमें दहाई से कोई मतलब नहीं है, सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है, सेम ऐसे ही दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं, दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं। हमें इकाई अंक ज्ञात करना है और इकाई को ही हमें लेके चलना है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए इन दोनों का, चाहे इसका इसमें कीजिए या इसका इसमें, हमें कितना 6 दूना कितना मिला 12। यहाँ पे जो हमारी संख्या आई वह 2 डिजिट में आई है। इसमें फिर से हम सेम प्रक्रिया, हमें मात्र प्राथमिकता सिर्फ एक को ही देना है, इकाई को। दहाई से हमें जहाँ भी दहाई है इसको नेग्लेक्ट करना है, इसको रिजेक्ट करना है, दहाई को कैंसिल आउट कीजिए, बचा 2। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 में, 9 दूना 18। यहाँ पे फिर से आ गया इकाई और दहाई, दहाई को फिर रिजेक्ट कीजिए, हमको दहाई से कोई मतलब नहीं है, ना लेना देना है, कुछ नहीं हम जानते हैं, हम बस इकाई को जानते हैं, इकाई को ही लेके चलेंगे।
फिर 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 तिरिके 24। सेम कंडीशन, दहाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई मेरा है, दहाई से हमें कोई मतलब नहीं है। और फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा 4। यही मतलब इकाई का अंक जो है हमारा 4 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने संख्या पद्धति में यहाँ तक का हमने सफ़र किया। यह हमारा पहला लेक्चर रहा और दूसरा लेक्चर हमारा जो स्टार्ट होने वाला है पार्ट 2, वो हमारे भाज्यता से संबंधित होगा, जिसमें हम देखेंगे 2 से भाज्यता, 4 से भाज्यता, 3 से भाज्यता, 5 से भाज्यता, 6 से भाज्यता, 7 से भाज्यता, इस तरह के भाज्यता से संबंधित जो हमारे लेक्चर हैं वो अगला आने वाला है। और इसको आप लोग देखिए और इसको पूर्ण रूप से इसको आत्मसात कीजिए और ध्यान दीजिए, और आने वाली आपको आगामी परीक्षाओं में यह बहुत लाभदायक होगा। इसके साथ ही आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। 24,000 SSC GD का 24,369 पद हैं, उसमें एक पद मात्र आपको चाहिए, आपको बाकी पदों से कोई मतलब नहीं। एक पद के लिए दिन रात एक कीजिए, 2 महीने का समय है, बहुत जल्द ही आपका मेहनत रंग लाएगी और आप सफल होंगे, यही कामना है। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।